हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया दिस इज द न्यू पार्ट विच इज पार्ट 3। तो मैंने आपको बताया था हम 2024 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 किया था जिसके दोनों पार्ट थे और वाला भी। वीडियो नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन था, वीडियो नंबर 3 में वी आर गोइंग टू कवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने इधर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये है क्या भाई, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, 2024 का। चल एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में पहला पार्ट है थ्योरी वाला पार्ट। मैं इसको बोल के आपको बता देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, मेंशन आल्सो द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो या तो भैया आप इसको बुक से देखो, और सर अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है भाई, नंबर दिया हुआ है, बस सीधा ही लिख देना सर मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दो। ठीक है, तो नंबर मैं भाई इधर लिख के बहुत बार मैंने बताया हुआ है, 9871518388। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन था और बी वाला पार्ट है न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं इस वीडियो में हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस कवर कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कहता है, एक बार इसको रीड करते हैं ताकि, क्योंकि मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है तो भैया आपको दिक्कत ना हो। अ फर्म हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी। एबीसी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मैंने अपने एग्जाम्पल में भी ये लिया हुआ। आप ये मान के चलो कि एक कंपनी है हमारी एक, ठीक है, जिसमें हमारी फैक्ट्री में 3 चीजें बनती हैं, तो पेन, पेंसिल और इरेजर। तो एबीसी ऐसे मान लो, पेन, पेंसिल और इरेजर, मन में ऐसे एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। ठीक है, तो सपोज एक्स क्या हो गया, एक रिपेयर डिपार्टमेंट हो गया जो एक्स एबीसी की मशीनों को रिपेयर करता रहता है, और वाई का मतलब हो गया सपोज कैंटीन डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसका या क्या बोले उसको, सपोज लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, या क्लीनिंग डिपार्टमेंट मान लो, है ना। इसको रिपेयर मान लो, एक्स को रिपेयर वाला और वाई को क्लीनिंग डिपार्टमेंट। क्लीनिंग डिपार्टमेंट मतलब भैया वो पूरे उसकी साफ सफाई, फैक्ट्री में साफ सफाई करता रहता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में जाके। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये लगता है। टोटल खर्चा है ये। तो भैया ये टोटल खर्चा है ना, इसको हमें पहले ए बी सी एक्स वाई में डिवाइड करना है। तो ये खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन, रेंट, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर और अदर्स। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया ये जो खर्चों को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के लिए कोई तो आपका बेसिस होगा। तो ये हमें फ्लोर बेसिस, फ्लोर एरिया दिया हुआ है। फ्लोर एरिया भैया आपको पता है रेंट डिवाइड होगा। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस ये दिए हुए हैं। हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, तो जैसे पावर का बिल है वो हॉर्स पावर पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ मशीन ये किस लिए दिया होता है, डेप्रिसिएशन के लिए दिया होता है। वर्किंग आवर्स, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर टू बी एलोकेटेड एज फॉलोज। तो ये कह रहा है कि भैया जब आप सारी चीजें ए बी सी एक्स वाई में बांट दोगे तो हमें रिकवर पैसा किससे करना है। सर रिकवर तो हम पेन, पेंसिल और इरेजर बेच के करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विस थोड़ी बेचते हैं बाहर कि हाँ भाई आ जाओ भैया अपनी मशीनें रिपेयर कर। नहीं भाई, ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये हमारे पेन, पेंसिल और इरेजर वाली जो मशीनें हैं उनको रिपेयर करने के लिए लगाया हुआ है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट बाहर के लिए थोड़ी है कि हाँ भाई चलो तुम्हारे घर जाके साफ सफाई करनी। भैया ये हमारी फैक्ट्रियों में साफ सफाई करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट जब का जो खर्चा आ जाएगा वो उनका खर्चा नहीं है, उसको भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे।
तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे बांटेंगे, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भैया जो एक्स है सर्विस डिपार्टमेंट वो ए बी सी में ऐसे बांटेगा 20 30 40, और एक्स वाई को भी दे रहा है सर्विस, समझ आ रही है, एक्स वाई को भी सर्विस दे रहा है तो 10% उसके हिस्से में भी जाएगा, ठीक है। वाई ऐसे ही इन सबको दे रहा है, वाई एक्स को भी दे रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड कैलकुलेट आवर्ली रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कह रहा है कि हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आवरली रेट भी आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसको हम करते हैं, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ये सारा क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, उसके ऊपर बस ये लिखा हुआ है एबीसी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है, आप इसको अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो, और क्योंकि मैं बेसिकली ना मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ क्वेश्चन पेपर वगैरह ना, जितने भी हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं केशव महाविद्यालय के, तो केशव महाविद्यालय में एसओएल में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के एसओएल में भी मैंने क्लासेस दी थी इस बार, और लास्ट टाइम, ठीक है। तो ऐसे मेरे जितने भी ग्रुप बनेगा ना मैंने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, राइट। तो बेसिकली जो जो बच्चे, मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ग्रुप्स में मैं जो भी डेटा है, जो भी क्वेश्चन पेपर पीडीएफ वो मैं शेयर कर देता हूँ। फिर भी अगर आपके पास नहीं है आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका आंसर है, मैं क्वेश्चन भी दिखाता रहूंगा साथ साथ। तो हम कर रहे हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है, हम बना रहे हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। अब ये जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी है भाई, इसको बनाने के लिए मैं एक बड़ी टेबल बना लेता हूं, ठीक है। तो इधर तो लिखूंगा आइटम, ठीक है। चलो एक टेबल इधर लिखूंगा आइटम, ठीक है। इधर लिखूंगा बेसिस, फिर मैं बनाऊंगा, इधर आएगा टोटल, एक टोटल का कॉलम, ठीक है। फिर आएगा 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है। इसके 3 डिपार्टमेंट बनेंगे, ए बी सी, और ऐसे ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इसके 2 डिपार्टमेंट बनेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो इधर हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। इधर हो गया आइटम, इधर हो गया बेसिस, किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। फिर इधर आता है हमारे पास टोटल, ये जो टोटल है ये रुपीज में है, ठीक है। फिर आएगा ऊपर लिख देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इधर लिख देंगे सर्विस डिपार्टमेंट। इधर ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये अमाउंट है जो इनमें डिवाइड होगा, ठीक है। और ये एक्स और वाई, ये भी अमाउंट है जो इनमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम अपना खर्चा भाई डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, बताओ सबसे पहला खर्चा क्या था, ठीक है। सबसे पहला खर्चा क्या था, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं ताकि आपको ये ना लगे क्वेश्चन कोई मिस है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला खर्चा हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 4000, ठीक है। तो ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन जो है, ओहो, डेप्रिसिएशन नाम का जो खर्चा है वो है 4000, ठीक है। अब उसको मुझे डिवाइड करना है, मैं पहले ऐसे सारे आइटम लिख दूं, ठीक है। चलो आपके लिए इजी हो जाएगा ना, यही क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, रेंट, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर और अदर्स, ये 6 के 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 के 6 लिख रहा हूँ, तो ताकि आपको ये ना लगे कि भैया कुछ छोड़ दिया। तो डेप्रिसिएशन था, लाइटिंग था, लाइटिंग कितने रुपए की थी, 240, ठीक है। फिर रेंट था, रेंट का खर्चा भी डिवाइड करना है, रेंट का खर्चा कितना था, 2000, तो ये 2000 हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, रेंट और इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का क्या था, 600 रुपये, ठीक है, 600। फिर था पावर और अदर्स, एक था पावर और एक था अदर्स, ठीक है। पावर कितना था, पावर था 600 और अदर्स था 4000, पावर था 600 और अदर्स था 4000, ठीक है। ठीक है, देखो यही 6 चीजें थी ना, क्या क्या था, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, रेंट, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर और अदर्स, ठीक है भाई, ये हमने सारी ये लिख दी, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमने 1 2 3 4 5 6 सारे एक्सपेंसेस लिख दिया। अब उसको अपोर्शन कैसे कर रहे हैं, तो भैया डेप्रिसिएशन को जो अपोर्शन करते हैं ना, वो वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे करते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है। भैया टोटल डेप्रिसिएशन 4000 हुआ है, तो जो मशीन है हमारी, जो हमारी मशीन है उसकी जो वैल्यू है वो 12000। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया भैया, मर्सिडीज का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा और ऑल्टो का डेप्रिसिएशन कम होगा, समझ आ रही है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इस रेशो में, 12 16 20 1 1। तो ये हमारी रेशो क्या होगी, 12 16 20 1 1, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए रेशो, 12:16:20:1:1, ठीक है। तो इस रेशो में मैंने ये 4000 के खर्चे को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ गया 960 1280, ठीक है, 1600 80 80 80 और 80, ठीक है। इसकी भी अपनी मशीन है भाई, इसकी भी मशीन है, ठीक है। अब जो लाइटिंग है, लाइटिंग का क्या होगा भाई, बता दो। लाइटिंग, लाइटिंग तो लाइट पॉइंट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो नाम भी मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइटिंग का होगा बेसिस क्या होगा, लाइट पॉइंट्स। तो लाइट पॉइंट्स का क्या रेशियो दी हुई है भैया, 2:, देख लो लाइट पॉइंट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3:4:2:1। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये रेशियो भी मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख देना है, 2:3:4:2:1, ठीक है। ये लाइट पॉइंट्स है। तो भैया 240 रुपए को हम डिवाइड कर रहे हैं इस रेशियो में, तो ये आ गया 40 60 80 40, 40 60 80 40 और 20, ठीक है। ये हमने लाइट्स को इस रेशियो में डिवाइड करा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रेंट, ठीक है। तो भैया रेंट का आप सबको पता है, रेंट का बेसिस क्या होता है, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियो जरूर देख लेना भाई, ओवरहेड्स चैप्टर मैंने कराया हुआ है, तो ओवरहेड्स में हमने शायद 4 वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको जरूर देख लेना, उससे ना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ हमारा नेक्स्ट क्या था, रेंट। रेंट के लिए था फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस की रेशियो क्या है, 4:5:6:4:1, राइट। तो फ्लोर, इसके लिए हम बनाएंगे फ्लोर स्पेस। तो सर इसकी रेशियो क्या दी हुई थी, 4:5:6, 4:5:6:4:1, ठीक है। तो ये जो रेंट है, ये हमारा 2000 रुपये था ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं भैया 400 500 600, फिर 400, फिर 100, ठीक है। ये रेंट इसमें डिवाइड हो गया। सर इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का
प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस का प्रोपोर्शन हमेशा डायरेक्ट वेजेस होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस का प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेज, तो ये रेशियो होगी 9:6:9:9:9:7, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस का बेसिस क्या हो गया, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। जिसको इनडायरेक्ट वेजेस जो भी मिलेगी वो भैया जो पियोन होगा उसको उसके हिसाब से इनडायरेक्ट वेजेस मिलेगी, क्योंकि उसकी वेजेस को देख के, और जो सीईओ होगा उसको उस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस की जो रेशो दी हुई है, तो रेशो आपकी है 9:6, 9:6:9:9:7। तो 600 रुपए को हम इस पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 135:90, 135:90, 135, 135 और 105, ठीक है। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। सर पावर, ठीक है भाई, पावर किस में डिवाइड होगा, पावर के लिए जो बेसिस होगा वो होगा हॉर्स पावर। देख लो आप, पावर के लिए आपको क्या दिख रहा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। मशीनों का भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता, मशीनों के लिए पावर बिल आता है। जो फैक्ट्री होती है ना उसमें उसके बिल को बोलते हैं पावर बिल, क्योंकि मशीनें चलती हैं, बहुत हॉर्स पावर की मशीनें होती हैं। तो 75:30 इस रेशो में हमने डिवाइड कर देंगे, ठीक है भैया। वाई में कुछ नहीं चलता, ठीक है, वाई में कोई हैवी मशीन नहीं चलती। तो हम पावर के लिए क्या देखेंगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो इसके लिए हो गया हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो मशीन की हॉर्स पावर क्या क्या है बेटा, तो सर ये जो है ये रेशो ले लेंगे 15:6:5:2, 15:6:5:2, ठीक है, (2:) ठीक है। तो ये हॉर्स पावर ऑफ मशीन 600 रुपये हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में कुछ नहीं डिवाइड होगा। तो ये हो गया 321, 321, 129, 107, 43 और डैश, ठीक है, और अदर्स, ठीक है। अदर्स जो डिवाइड होगा, अदर्स की रेशो क्या, किस बेसिस पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब अदर्स के लिए हम फ्लोर स्पेस और लाइट पॉइंट, हॉर्स पावर, वैल्यू ऑफ मशीन, ये सब तो मुझे लग नहीं रहा। तो इसके लिए अदर्स के लिए जो बेसिक वो हमें लग रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अदर्स के लिए भी क्या होगा बेटा, डायरेक्ट वेजेस। अदर्स का मतलब आप ये मान के चलो कि भैया उनको दिवाली पे गिफ्ट दिया, ठीक है। अब दिवाली पे जो गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट भी भैया हर किसी की मतलब उनकी जो जैसे कहते हैं ना, उनकी क्या क्या ऑलरेडी वेजेस है। मतलब ये वही वाला एग्जांपल ले लो, भैया दिवाली गिफ्ट देना है तो जिसको जिसकी जो सैलरी होगी उस हिसाब से उसको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। कुछ भी मान लो भाई। अब जैसे सपोज जैसे पियोन वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर चाय आएगी तो भैया नॉर्मल चाय आएगी और उसके लिए साथ में मट्ठी रख देंगे, ठीक है। और अगर सीए को चाय देनी होगी तो भैया ठीक है स्टारबक्स से चाय मंगाएंगे। आप समझ रहे हो, कुछ भी ऐसे ले लो अदर्स वाले खर्चे, ठीक है। तो अदर्स वाले जो खर्चे हैं उसको हम डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, क्योंकि जो बेस्ट पोर्शन होता है ना आप उसको लेके चलोगे। अच्छा कई बार ऐसे भी हो सकता है बेटा दो चीजें सही जा रही हैं, दो बेसिस सही जा रहे हैं, मतलब आपके दोस्त ने ये वाला बेसिस लिया और आपने ये वाला बेसिस लिया, तो दोनों का आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ना यार लॉजिकली ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उसमें ले सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस। अब ये डायरेक्ट वेजेस तो हमारा यही वाली रेशियो थी, तो 4000 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे, वो हो गया 900, 600, 900, 600, फिर 900, 900, 900, 600, 900, 900 और 700, ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। भाई ये सारे खर्चे मैंने बांट दिए, ये सारे हमारे बेसिस थे, लेकिन इन बेसिस में भी भाई, इन बेसिस में भी एक खर्चा हमारा निकल के आता है, इन बेसिस में भी एक खर्चा निकल के आता है, उसका नाम है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। इसका नाम है डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस क्यों, डायरेक्ट वेजेस थोड़ी आएगा इसमें
क्योंकि ये तो क्या है, ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट। लेकिन भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि भाई जो डायरेक्ट वेजेस हैं ये तो ए के लिए डायरेक्ट है, बी के लिए डायरेक्ट है, सी के लिए डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो एक्स और वाई के हैं, एक्स और वाई के जो डायरेक्ट वेजेस हैं, नाम उनका डायरेक्ट है, बट वो हमारी पेंसिल पेन पेंसिल और इरेजर के लिए इनडायरेक्ट है, क्योंकि उसके खर्चे हमें वहां से रिकवर ही नहीं करने। अगर हम उनको कोई सर्विस, अगर हमको कोई वेजेस दे रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं, तो बेसिकली हमारी रिकवरी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होगी ना, तो प्रोडक्शन के लिए वो इनडायरेक्ट है। तो बेसिकली क्योंकि हमें बाद में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को भी प्रोडक्शन में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस खर्चे को भी कंसिडर करते हैं। तो एक खर्चा और आपका आ गया इन 6 खर्चों के अलावा, जिसका नाम है डायरेक्ट वेजेस। क्या है, डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस में क्या होगा सर, इसमें एक्चुअल आएगा। क्या आएगा, एक्चुअल आएगा। समझ आ रही है। तो कितने रुपए डायरेक्ट वेजेस से, सर डायरेक्ट वेजेस से 1600 रुपए। तो सर 1600 क्या हो गए, इसका आएगा डायरेक्ट वेजेस। सर इसका डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ओवरहेड। तो हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं, तो ये तो इसके लिए डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही होता है, वो आएगा नहीं। बट इसका जो इनडायरेक्ट है वो बेसिकली हमारे प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट होता है। तो नाम इसका इन दोनों का डायरेक्ट है, बट है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट। समझ आ रही है। तो ये कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, 900 और 700। मतलब ये एक्चुअल जो है वो आ जाएगा इधर। क्वेश्चन में 900 और 700 लिखा होगा, देख लो एक बार, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट ये लिखा होगा ना 900 और 700, डन है। चलो ये हमने बनाई भाई प्रोडक्शन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। अब हम इसको टोटल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको टोटल कर देते हैं। तो टोटल में बता दो इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका टोटल आ रहा है भाई 13,040। इसका टोटल आ रहा है 2,756। इसका टोटल आ रहा है 2659। इसका आ रहा है 3422। इसका आ रहा है 2498। और इसका आ रहा है 1705। ठीक है भाई, ये 9 लिखा है, 9, ठीक है। ये हमने टोटल कर दिया कि भैया ए के हिस्से में सारे खर्चे बांट दिए तो इतना आ रहा है, बी के सारे खर्चे बांट दिए, सी के बांट दिए, डी एक्स के बांट दिए, वाई के बांट दिए। अब जो एक्स और वाई के जो खर्चे हैं ना, वो इसके खर्चे नहीं है, वो इनमें बटेंगे। किसमें, एबीसी में। किसमें बटेंगे, एबीसी में, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, क्या ये क्या था, टोटल। ये क्या था बेटा, टोटल। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी बांटते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शन, ठीक है। अब मैं इसी टेबल को थोड़ा सा अब स्क्वीज करूंगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कुछ भी हेर फेर नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है ना, ऐसे करने से कुछ भी डिजिट इधर उधर हो जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम कर रहे हैं, इसी के नीचे हम बनाएंगे, इसको मैं बोल रहा हूं सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शनमेंट। तो इसको बोल रहे हैं सर, अरे क्या बोल रहे हैं, सर्विस
डिपार्टमेंट अपोर्शनमेंट, ठीक है, हम सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन कर रहे हैं। तो मैं इधर भी इसकी लाइनें खींच देता हूँ यहां तक, ठीक है। ये टेबल आगे एक्सटेंड हो रही है, बट इस टेबल का अब हेडिंग क्या है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बेटा डिपार्टमेंट एक्स, मैं इधर लिखूंगा डिपार्टमेंट एक्स। अब डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा मैं बांट रहा हूँ। सर डिपार्टमेंट एक्स का कितना खर्चा है, 2498। तो 2498 को मैं ए बी सी और एक्स में बांट रहा हूँ। सर किस रेशो में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स का खर्चा 20%, ए को दे दो 30%, इसको दे दो, सी सी को दे दो 40% और वाई को दे दो 10%, ठीक है, समझ आ रही है। तो बेसिकली एक्स का जो खर्चा है 2498, वो मैंने उस परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सर परसेंटेज में डिवाइड कर दिया तो इसके हिस्से में आ रहा है 500, इसके हिस्से में आ रहा है 749, इसके हिस्से में आ रहा है 999, ठीक है। और इसका खर्चा मैंने बांट दिया तो ये तो माइनस हो गया 2498, ठीक है, ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसका खर्चा बट रहा है। और इसके हिस्से में आया 250, ठीक है। और ये वाली जो फिगर्स हैं ये हम अप्रोक्स ले रहे हैं क्योंकि देखो इसका 10% कितना हो गया 249.8, तो उसको अप्रोक्स ले लिया 250, ठीक है। डेसिमल को अवॉइड करते हैं। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाई का खर्चा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई का खर्चा, सर वाई का कितना खर्चा है बता दो। सर वाई का खर्चा है ना 1705 था और अब इसके हिस्से में 250 और आ गया, तो बताओ वाई का खर्चा कितना हो गया। सर 1955, कितना हो गया 1955, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, समझ आ रही है। माइनस केवल 1705 नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था, अब एक्स ने भी दे दिया तो अब इसका टोटल खर्चा ये है। अब ये टोटल खर्चा डिवाइड करेगा इसमें, ठीक है। तो ये सर रेशो क्या दी हुई है भैया, ये 40% इसको देगा, उसका 40%, 20-20-20 ऐसे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर से करते रहना। तो ये आंसर आया है, y जो है वो x को, सॉरी a को दे रहा 782, 391, 391, 391, ठीक है। और इसका ये सारा हिसाब अब ये नील हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर दोबारा से हम डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा बांटेंगे। सर डिपार्टमेंट एक्स का तो नील हो गया था, अरे भाई नील हो गया था, अब इसने भी तो इसको दे दिया 391। तो ये जब तक जीरो नहीं हो जाता या बहुत पॉइंट में नहीं आता तब तक करते रहेंगे, ठीक है। 391 का खर्चा इसका बांट दो। अब इसको 391 माइनस करो, अब 391 माइनस करो तो इसको दे दिया, ठीक है। एक्स किस रेशो में बांट रहे पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 78, 117, 157, 391 तो माइनस हो गया 39 हो गया, ठीक है, समझ आई। अब क्या है सर, इसका तो अभी तक नील हो गया था, तो अब इसका खर्चा 39 बांटो, ठीक है। तो ये किसका खर्चा है, डिपार्टमेंट वाई का। डिपार्टमेंट वाई का खर्चा बटेगा। सर डिपार्टमेंट वाई का खर्चा बांटने 15, 8, 15, 8, 8, 8, ठीक है। तो सर अब इसका तो नील हो गया, अब एक्स का दोबारा खर्चा हो गया, कितना हो गया 8। तो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा कितना 8। अब इस 8 को माइनस करो और इस 8 को सब में डिवाइड कर दो। तो सर ये आ रहा है 2, 3, 3 और इसका नेग्लिजिबल आ रहा है, ठीक है, मतलब पॉइंट में आ रहा है तो उसको 0 मान लिया। अब उसके बाद हमारा टोटल खर्चा आ रहा है, ये इसको बोल देंगे टोटल ओवरहेड्स। क्या बोलेंगे इसको, टोटल ओवरहेड्स। इसको नाम दे देंगे ए का, ठीक है। ये जो है ये ए है। टोटल ओवरहेड ए के हिस्से में अब कितना हो गया सर, 4133, ये हो गया 3927, ये हो गया 4980, ठीक है।
ये हो गया डैश, ये हो गया डैश। इसका मतलब मैंने सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई के खर्चों को नील लेके आ गया और इनके खर्चों को भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे कर लेना, और ज्यादातर चांसेस होते हैं ऐसे ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने के। ठीक है, फिर सर उसके बाद एक चीज और है, ठीक है, नीचे मुझे एक लाइन चाहिए थी। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था आवरली रेट निकालो, क्वेश्चन कह रहा था आवरली रेट निकालो, तो मैं आवरली रेट निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेते हैं? आवरली रेट। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे लिखना था वर्किंग आवर्स। क्या लिखना था? वर्किंग आवर्स। इसको बी बोल देंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ना एक डिमांड थी, है ना, जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन में एक डिमांड थी, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। कैलकुलेट आवरली रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, कैलकुलेट आवरली रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें वर्किंग आवर ये दिए हैं, देख लो 3113 2014 2033। ठीक है, तो मैं वर्किंग आवर्स इधर लिख रहा हूँ, कितना हो गया 31, अब ठीक है 3113, ये वर्किंग आवर्स है। ठीक है, समझ आई? ये दिया हुआ 2014 और ये दिया हुआ 2033। ठीक है, अब भाई मुझे आवरली रेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ए डिवाइडेड बाई बी। क्या करूंगा? ए डिवाइडेड बाई बी। ये टोटल ओवरहेड है, इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो एक घंटे काम करने के कितने रुपए इसका आ रहा है? 1.33 रुपीज, 1.95, फिर आ रहा है रुपीज 2.45, रुपीज 2.45। ठीक है, बस ये आंसर है आपका। इधर डेड डेड चाल दो भाई, ये आपका फुल फ्लेज आंसर हो गया। ठीक है, फुल फ्लेज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ बेटा, ये हमारा था क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा, इसके ऊपर बस यही लिखा हुआ था कि एक्स ABC 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई। तो मेन क्वेश्चन सारा ये है, ये सारे 6 खर्चे थे, ये इन्फॉर्मेशन थी, और ये हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा डन है। ये क्या था सर? ये क्वेश्चन ए का थ्योरी तो आपने कराया नहीं, बी वाला ये वाला पार्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 के और पे। मतलब एक क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, तो आप ये समझो कि हम उसके ना, मतलब हम 2 क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके और वाले भी कर रहे हैं, राइट। तो डबल डबल क्वेश्चन हैं, और वाले भी नहीं छोड़ने, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में कोई किस और वाला आ जाए, कोई दूसरा चेंज आ जाए। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन 3 का और। ठीक है, ये देखो पहले से ही मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को PDF वाला मामला समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगली बार, मतलब अभी तक मैं ना अपने हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब वो क्या है, जब उसकी PDF बना रहे हैं तो क्लियर नजर नहीं आता। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। 3 का और का ए पार्ट है थ्योरी। सर थ्योरी क्वेश्चन मुझे भाई या तो मैंने ग्रुप में डाल दिया होगा, या आप, हाँ जी, या आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का और का ए है, व्हाई इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, हाउ आर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको ढूंढ लेना। चैट जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें मशीन आवर रेट निकालना है, और मशीन आवर रेट तो भाई पक्का ही आता है। ओवरहेड में यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, समझ आ रही है।
एक वो वाला क्वेश्चन जो अभी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी था, और एक मशीन आवर रेट, यही दो बनते हैं दोनों। दिस ऊपर दिस आ जाएगा, नीचे दैट आ जाएगा, मतलब मशीन आवर रेट। ठीक है, तो भैया कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख, इंस्टॉलेशन है 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ लाइफ 15 ईयर्स, 15 ईयर्स की लाइफ दी है, 5,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। रेंट एंड रेट फॉर द शॉप पर मंथ 200 रुपए दिया हुआ है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ 300 रुपए दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम 960 दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर एनम दिया हुआ है 1,000 रुपए। पावर कंजम्पशन दिया हुआ है 10 यूनिट्स पर आवर, और फिर रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स दिया हुआ है 20 रुपए। ठीक है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम दिया हुआ है 2200। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर है इसमें सेटिंग अप टाइम भी दिया हुआ है, इंक्लूड्स सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स। शॉप सुपरवाइजर्स, शॉप का जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी दी हुई है पर मंथ 600 रुपए। द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। अब जो मशीन है उस शॉप में 1/4 एरिया हमारा कवर करती है, तो हमें समझ आ रही है, उसका फ्लोर एरिया दे दिया कि भैया पूरा जो एरिया है जो हम रेंट पे कर रहे हैं ना, उसका 1/4 एरिया मशीन कवर कर रही है। समझ आ रही है। और सुपरवाइजर जो है वो एक ही मशीन नहीं देख रहा, वो बहुत सारी मशीनें देख रहे हैं। तो हमारी मशीन पे जिसका हमें आवरली रेट निकालना है, मशीन आवर रेट निकालना है, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो सारा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा भैया, हमारे ऊपर वो 1/5 टाइम लगा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं आपको दिखाता रहूंगा। चलो चलते हैं हम अपने मशीन आवर रेट पे। किस पे चलते हैं? मशीन आवर रेट पे। ठीक है, तो भाई हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। मशीन आर रेट। ठीक है, तो ये हो गया पर मंथ पर आवर। ठीक है, इधर आएगा पर मंथ, ये है पर आवर। क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा मंथ वाइज दिया हुआ है, हमें उसको आवर में निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे मंथ में निकालना दिया होता है तो मंथ को भी ले चल सकते हैं, फिर उसके बाद आवर में कन्वर्ट कर देंगे, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडिंग चार्जेस। आपको पता है भैया जब मशीन आवर रेट निकलता है तो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। स्टैंडिंग का मतलब फिक्स चार्जेस, तो इधर फिक्स लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इधर फिक्स लिखेंगे और इधर लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस। समझ आ रही है? दो इसकी हेडिंग बनती है, फिक्स्ड वाले इधर लिखते रहो, वेरिएबल इधर। फिक्स्ड का मतलब कि भैया मशीन कितने भी चले, कम चले, ज्यादा चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसका जो खर्चा है वो उतना ही लगेगा, चाहे मशीन चलाओ मत। ठीक है, और वेरिएबल है जो मशीन के चलने पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ठीक है, ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ मशीन हमें कहाँ काम आएगी? हमें डेप्रिसिएशन में काम आती है, हमेशा ध्यान रखना। क्लास 11th है ना, कॉस्ट दी होती है, स्क्रैप वैल्यू दी होती है, उसकी लाइफ दी होती है, तो उससे डेप्रिसिएशन निकलता है। तो ये हमारे डेप्रिसिएशन में काम आ रही है। तो क्यों ना जब हमें ऊपर का डेटा डेप्रिसिएशन का दिया हो तो हम पहले डेप्रिसिएशन की ही बात कर लें। तो कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, तो 1 लाख प्लस 10,000। ठीक है, 1 लाख प्लस 10,000, और फिर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 5,000। तो 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आंसर क्या आएगा? ये जो डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा ये आएगा ईयर में, ईयरली डेप्रिसिएशन। ठीक है,
और एक साल में कितनी मशीन चलती है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर एक साल में चलती है भैया 2200। ठीक है, एक साल में चलती है 2200, लेकिन इसमें सेटिंग अप टाइम 200 भी इंक्लूडेड है। तो जब भी हम वर्किंग आवर्स लेंगे, देखो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ निकाल के दिखा दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा दूं। ठीक है, मैं उसकी एक कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर, 1 लाख कॉस्ट ऑफ द मशीन है, इंस्टॉलेशन भी कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 1,10,000 और माइनस कर दें स्क्रैप वैल्यू, तो ये कितना हो गया 1,05,000 डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये मेरा क्या आ गया, ईयरली आ गया, 15 साल दिया हुआ है, ईयरली आ गया। लेकिन मुझे आवरली निकालना है, समझ आ रही है, मुझे वेरिएबल किस में निकालना है, आवरली निकालना है। तो भैया आवरली का मतलब एक साल में कितने घंटे चलती है, 200 घंटे। सर 2200 माइनस 200 कितना हो गया, 2000 घंटे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, मतलब ये डिवाइड करना है 2000 से भी, तो ये आवरली डेप्रिसिएशन आ गया। क्या आ गया, ये 15 है, ये आवरली डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका आवरली डेप्रिसिएशन। तो मैं अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखूंगा, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वेरिएबल चार्जेस होता है। तो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन कैसे आया, 1,00,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 15 से किया, बट मुझे 2000 से भी और डिवाइड करना है ताकि मैं आवरली निकालूं। तो वेरिएबल हम आवरली निकालते हैं, फिक्स्ड हम मंथली या एनुअली जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया होता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो डेप्रिसिएशन मेरा आया, ये आया 3.50, तो ये डायरेक्ट आवरली आ गया, तो इसको मैं 3.50 यहाँ पे लिख देंगे। समझ आई, क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ते चलेंगे भाई। ये हो गया, ये भी हमारा डेफिनेशन में आ गया था। अब आते हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये भी हमारे डेफिनेशन में आ गया था। रेंट एंड रेट्स, भैया रेंट क्या होता है, रेंट तो फिक्स चार्जेस होता है, समझ आ रही है, किराया तो देना पड़ेगा, आपका काम चले नहीं चले उससे मकान मालिक को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा रेंट एंड रेट्स। सर कितना लगेगा, भैया आपकी मशीन 1/4 एरिया कवर कर रही है, लास्ट में लिखा था ना क्वेश्चन के, देख लो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था जो मशीन है वो 1/4 एरिया कवर कर रही है, तो भैया रेंट हम सारा थोड़ी देंगे, रेंट भी 1/4 ही देंगे। ठीक है, तो रेंट कितना है सर, 200 रुपए का 1/4, 200 रुपए का 1/4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया रेंट भाई, 50 रुपए, तो ये आ गया 50 रुपए, बट ये मंथली आया, क्योंकि ये फिक्स्ड वाला डेटा जनरली जिस भाषा में दिया होगा उस भाषा में लिख लें, बाद में हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है भाई नेक्स्ट चीज क्या आती है, रेंट एंड रेट्स हो गया। फिर आता है जनरल लाइटिंग। मतलब जनरल लाइटिंग क्या है, अरे भाई ये जनरल लाइटिंग भी फिक्स्ड ही होता है, समझ आ रही है, ये रहना ही रहना है। चाहे मेरी मतलब मेरा ज्वेलरी का शोरूम है, तो मैं लाइटें वाइटें बंद करके थोड़ी बैठूंगा कि अभी कोई कस्टमर, जब कस्टमर आएगा तो लाइट खोलेंगे, ऐसा नहीं होता, वो तो भैया चलनी चलनी है। ठीक है, तो क्या हो गया जनरल लाइटिंग, ये हो गया जनरल लाइटिंग। तो सर जनरल लाइटिंग का खर्चा कितना है, 300 रुपए, बट उसका भी मैं 1/4 ही दूंगा, क्योंकि भैया मैं 1/4 एरिया ही तो कवर कर रहा हूँ, तो लाइटिंग तो पूरे फ्लोर की आ रही है, बट मेरा जो एरिया है 1/4 ही है, मैं 1/4 ही कवर करूंगा, तो ये हो गया मेरा 75। कितना हो गया बेटा, 75। फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम इज 960। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा फिक्स होता है ना भाई, इंश्योरेंस वाले को तो लेना ही लेना है, अगर आप इंश्योरेंस कराओगे तो पैसा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल खर्चा कितना है सर, टोटल खर्चा 960, बट ये पर एनम है। अब ये पर एनम का भी कॉलम थोड़ी बना रहा हूँ, पर मंथ का बना रहा हूँ, तो पहले इसको पर मंथ में डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करके, तो ये आ गया आपका, आपने 12 से डिवाइड किया तो ये आ गया 80। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट खर्चा क्या है, उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है बताओ, सोचो सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मतलब देखो वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गाड़ी भैया एक
सपोज मेरी गाड़ी है, जो मैं मतलब रोहिणी सेक्टर 8 में रहता हूँ, और केशव महाविद्यालय मेरा 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, पीतमपुरा में घर, सॉरी कॉलेज। तो और मैं कॉलेज गाड़ी से भी नहीं जाता, मैं स्कूटी से जाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया गाड़ी को निकालने निकलने में झंझट होते हैं, ये वो, समझ आ रही है। तो मेरी गाड़ी कभी कभार निकलती है, समझ आ रही है, कभी संडे को निकाल ली, कभी बीच में कभी निकाल ली, कभी बारिश हो रही है तब निकाल ली, ठीक है। और एक दूसरे की गाड़ी है जो टैक्सी में काम कर रही है, वो भैया कभी मनाली जा रही है, कभी शिमला जा रही है, कभी ये कभी वो कभी वो, समझ आ रही है। तो मेरी सर्विस तो भैया साल में एक बार हो रही है, समझ आ रही है मेरे को। और जो उसकी सर्विस हो रही है, उसकी हर टूर के बाद सर्विस हो रही है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा किसकी होती है? डिपेंड्स ऑन रनिंग। तो इसका मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल चार्जेस। तो मैं इधर लिख रहा हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो भैया हम वेरिएबल ही लिख देते हैं। कितने रुपए का खर्चा था सर? 1000 रुपए का खर्चा था, ठीक है। कितने रुपए का खर्चा था सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 1000 रुपए का खर्चा था। तो सर 1000 को हम क्या करेंगे? 1000 को हम 2000 आवर्स, ये 2200 माइनस 200, तो 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 रुपए को हम 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे, तो पर आवर का आ जाएगा। मतलब 2000 घंटे चलने पे मुझे 1000 रुपए का रिपेयर देना पड़ता है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब क्या हो गया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर आवर मेरा कितना हो गया? 0.50। तो मैं इधर लिख दूंगा 0.50, ठीक है। ठीक है भाई, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद क्या था? पावर कंजम्पशन, ठीक है। अब भैया पावर कंजम्पशन भी जितनी मशीन चलेगी उस पर डिपेंड करेगा पावर, ठीक है। अब मेरे गाड़ी वाले एग्जांपल में ले लो, जितनी गाड़ी चलेगी उतना, समझ आ रही है। पावर कंजम्पशन 10 यूनिट पर आवर, ठीक है। पावर कंजम्पशन कितना है? तो मैं इधर लिख रहा हूँ पावर, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं फिक्स्ड में क्यों लिख रहा हूँ वेरिएबल में? मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा ज्यादा बोलना इसलिए ही हो रहा है कि मैं आपको यहाँ पे भैया ये एज्यूम करके कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो आप इस क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको मशीन आवर रेट आ गया, जो कि पेपर में क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। तो पावर क्या है? 1 घंटे में 10 यूनिट लगती है, ठीक है, इंटू ₹20 डिवाइडेड बाय ₹100, इंटू ₹20। या रुपीज का साइन में यहाँ क्यों लगा रहा, हटा देता हूँ, समझ आ जाएगी, है ना। इंटू 20/100, ठीक है। सर इंटू 20/100 क्यों किया? भैया 1 घंटे में 10 यूनिट लगती है, ठीक है। और 1 यूनिट का रेट क्या है सर? 100 यूनिट का रेट 20 रुपए। तो अगर मैं इधर 1 लिखना चाहूंगा तो 100 को डिवाइड कर दूंगा, आप समझ आ रही है। तो 1 यूनिट का रेट 100 डिवाइड हो गया तो ₹20/100 हो गया। तो इसका मतलब मैंने 20/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ रही है। तो ये जो पावर का मेरा जो खर्चा आया, इसको सॉल्व करके आया ₹2। कितना आया? ₹2, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं आगे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कुछ छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से पढ़ते चलेंगे भाई। पावर कंजम्पशन हो गया, रेट ऑफ पावर हमने यूज कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे काम आया। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स तो हमें हर जगह काम आ रहा है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ, ठीक है भैया। और शॉप सुपरवाइजर का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/5 लिखा होगा ना, ये देखो। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो सुपरवाइजर सैलरी है वो तो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा शॉप सुपरवाइजर सैलरी। तो सर ये कितना आया? ये है 600 रुपए पर मंथ है। तो 600 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पर मंथ कितना आ गया? 120। ये आ गया 120। तो भैया मैंने ये सारी चीजें लिख दी और मेरे हिसाब से क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद ये सब तो हम ध्यान में रख के हमने रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब हमने बांटा है। अब हम अपने फिनिशिंग टच पे आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा फिनिशिंग टच पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया? इसको टोटल कर लो, ठीक है। लेकिन सर इसका जो आंसर है
ठीक है। इसका जो टोटल आ रहा है ना, वो टोटल मैं इधर कर रहा हूँ सर, इसका टोटल आ रहा है 325 और ये मंथली है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा ये टोटल है। ठीक है, ये क्या है टोटल। लेकिन अगर मुझे इसको आवरली में कन्वर्ट करना है तो मैं इधर लिखने वाला हूं स्टैंडिंग चार्जेस। मैं इधर लिखने वाला हूं स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने वाला हूं। वो कैसे निकालने वाला हूं, 325 है ना ये, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2000 घंटे से। क्योंकि सर 2000 घंटे का मतलब क्या हो गया कि अफेक्टिव आवर्स कितने हैं, 2200 तो टोटल आवर थे और जो अनप्रोडक्टिव आवर थे वो 200 थे, तो अफेक्टिव आवर 2000 है। तो 325 को 2000 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक बार बस मैं कैलकुलेशन कर लूं फोन में। ठीक है, भाई ये जो 2000 घंटे हैं ये मंथली तो नहीं दिए हुए ना, ये 2000 घंटे पर एनम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक लफड़ा हो गया। ये वाला जो 325 है ना, ये तो मंथली आया है, तो पहले मैं इसको एनुअली कन्वर्ट कर दूंगा पर एनम, और फिर पर एनम का 2000 दिया हुआ है, समझ आ रही है। तो ये एनुअली आ गया और एक साल में 2000 घंटे लगते हैं, तो ये आवरली में कन्वर्ट हो गया। समझ आई। या मैं ऐसा करता 325 को डिवाइड बाय कि मंथ में कितने चल रहे थे, तो भैया अगर साल में मतलब 12 महीने में 2000 चलते हैं तो एक महीने में कितना चलेंगे, 2000 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये यही कैलकुलेशन समझ आ रही है। मैंने मंथली को ईयरली में कन्वर्ट कर दिया और ईयरली इतने घंटे चलता है तो ईयरली आवर से डिवाइड किया तो पर आवर आ गया है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया 325 डिवाइड बाय मंथ में कितने आवर्स चलते हैं, मंथ में कितने आवर्स गाड़ी चलती है। सर मंथ में कितनी चलेगी, 2000 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करो, वो बात एक ही है। अगर मैं इसी को इधर रख दूं तो 12 ऊपर चला गया ना, कैसे भी समझ लो। समझ आई। तो मेरा जो ये सॉल्व करके आंसर आया, ये आया 1.95। तो ये जो स्टैंडिंग चार्जेस मेरा आया 1.95, इन सबका निचोड़ ये आ गया भाई, इन सबका टोटल किया और इन सबका एक आंसर मैंने आवर में निकाल लिया। अब मुझे टोटल आंसर चाहिए, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इन सबको ऐड करूंगा तो ये आ गया 7.95। और इसको हम बोलते हैं मशीन आवर रेट। क्या बोलते हैं इसको, मशीन आवर रेट। ठीक है, ये मेरा 7.95 आ गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भैया एक एक चीज हमारी मतलब एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दो। आपके जो कमेंट होते हैं उससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, और थोड़ी सी मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद वीडियो नंबर 4। थैंक यू, बाय।